चाहती हूं और 2 युवा नेता चुनने का टाइम आ गया है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि नेता तुम ही हो कल के, तो आप लोगों को 45 सेकंड का टाइम मिलेगा। नीले गमछे वाला कोई इधर से आए, क्योंकि आगे वाले तो पलट गए हैं सब। आइए, ये आपके लिए मैंने छोटी सी टोपी लाई है ताकि आप पूरा नेता के लुक में आ जाएं और आप इस विषय पर अपनी बात कहें। आप ये और मेरे साथ इधर से आइए, ताली बजाइए भाई इनके लिए, बहुत हिम्मत चाहिए जनता, क्योंकि ये लोग तो मजे मजाए लोग हैं, अपने अपने सब बोलते हैं इस विषय पर, लेकिन इनके लिए पहला मौका होगा जब ये पूरे देश के सामने आज बोलने वाले हैं आज तक के जरिए। आपका नाम क्या है? हर्ष। हर्ष जी, इस विषय पर बोलने का ध्यान से एक बार मोशन पढ़ लीजिए। क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? क्योंकि देखिए, आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दें, समय तय किया गया है 150वीं वर्षगांठ पर, संसद में टाइम तय किया गया है, इस पर चर्चा होगी और पीएम ने हाल में कहा है कि ऐसे कई पैराग्राफ्स इसके हटा दिए गए थे, कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये हटाया था। तो क्या वाकई आज इस पर चर्चा कराई जा रही है, तो ये राजनीति है या नहीं है? आपका इस विषय पर बोलने का हर्ष जी, 45 सेकंड का समय शुरू होता है। आप देखिए, वंदे मातरम पर राजनीति हो रही है, लेकिन वो राजनीति विपक्ष कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा भी एक भारत की पार्टी है और कांग्रेस भी एक भारत की पार्टी है, और वंदे मातरम एक नेशनलिस्टिक स्लोगन है, एक राष्ट्रभक्ति का स्लोगन है। तो इसे हम अगर किसी राजनीति से जोड़ते हैं तो ये उन क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने आजादी के संग्राम में वंदे मातरम, जय श्री राम या भारत माता की जय के नारों के साथ साथ उस नारे के साथ उन्होंने अपने शरीर को स्फूर्ति से भर दिया था, ऊर्जा से भर दिया था और आजादी का संग्राम लड़ा था। देखिए, मुझे ये बात अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती है, जब उन्होंने संसद पटल पे बोला था विपक्ष से कि आप लोगों की लड़ाई भाजपा से, आप लोग भाजपा से लड़िए, राम से मत लड़िए वरना निपट जाएंगे। वही मैं आज उनसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष की लड़ाई भाजपा से, आप भाजपा से लड़िए, देश से मत लड़िए वरना निपट जाएंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषिता है। ऋषिता, इस मोशन पर क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? इस मिशन पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है। वंदे मातरम पे जो राजनीति है वो हो रही है, ये साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि देश में अन्य विषय भी है। पार्लियामेंट का जो सत्र लगता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, जिसमें हमें चाहिए कि जितने ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा उन पे बात कर सके। वंदे मातरम पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन कभी और भी तो। लेकिन अभी हमारे लिए मेन जो मुद्दा है वो है दिल्ली का प्रदूषण। दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण फैला है, इतने जो नवजात बच्चे हैं उन सबको अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पे हमें बात करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए इंडिगो एयरलाइंस की, जो हाल फिलहाल में बार बार कैंसिल हो रही है, पैसेंजर्स को कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। और ये भी सही है, लेकिन जो दूसरी एयरलाइंस है वो किस तरीके से अपने प्राइसेस को बढ़ा रही है। हमारी जो मुद्रा है वो कम क्यों हो रही है? समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा। देखिए, अच्छी बात यही है, क्या हुआ, अच्छी बात यही है कि हाँ, दोनों ने अपने अपने विषय पर। बीजेपी को अच्छा लगा तो समझ लीजिए। नहीं, महिला सशक्तिकरण मुझे अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा। हाँ, और महिलाओं को ही सब आजकल खुश करने की भी कोशिश करते हैं, वो एक अलग लेवल की वोट बैंक। कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? ऋषिता, ये बताएं कि तो वंदे मातरम पे अभी नहीं तो कौन सा समय सही होगा? अभी तो 150वीं वर्षगांठ है सर। जो 150वीं वर्षगांठ की हम बात कर रहे हैं सर, वंदे मातरम जो है वो हम सबके दिल में बसता है, उस पर अलग से चर्चा करने का कोई मुद्दा नहीं बनता। लेकिन हमारे जो बात है, वो मेन जो बात है सर, वो है इन सब की। सर, हम लोग सेशन का वेट क्यों करते हैं पार्लियामेंट के, कि जो हमारे मेन जो मुद्दे हैं वो सब लाए जाएंगे और उस पर कुछ ना कुछ बनेगा, हमारा कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन अगर हम ये सारा समय वंदे मातरम को करने में लगा देंगे तो सर हम ठीक है, छोटा सा रिस्पॉन्स, एकदम छोटा सा रिस्पॉन्स। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, आलोक शर्मा जी ने वंदे मातरम की तारीफ की। काश ये बात मैं राहुल गांधी जी के मुंह से सुन लेता तो मुझे बहुत खुशी होती। वंदे मातरम कांग्रेस के पहले सबसे जो 1896 का कार्यक्रम था, वहां से लेकर आज तक वंदे मातरम कांग्रेस ने ही गाया है, आरएसएस ने कभी नहीं गाया। फिर आपने कट क्यों किया? दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशंस परोसी जा रही हैं, राज्यसभा में मोदी के नारे तो लग सकते हैं, लेकिन ऑर्डर लिखित में आएगा कि वंदे मातरम के नारे नहीं लगेंगे और फिर कहेंगे साहब राजनीति नहीं हो रही है। दुर्भाग्य ये है कि जो करंट मुद्दे हैं, माँ की अंतिम बात कहना चाहूंगा, माँ की बात हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, जोड़ देते इसको, क्यों नहीं जोड़ा मोदी जी ने? केवल राजनीति करने के लिए 150 साल का इंतजार कर रहे थे क्या? मुद्दों की बात करते हैं। अरे भाई, चीन अरुणाचल को मातृशक्ति की बात कर रहे हैं, चीन अरुणाचल को हिस्सा नहीं मान रहा है। रोज का डिबेट है सर, ये सब मुद्दे हैं, पर आज का मुद्दा ये। चलिए तालियों के साथ दोनों नेताओं का जबरदस्त
रक्षाबंधन गजब। इधर